कोलकाता वाले मामले पर आलिया भट्ट बोलीं और बोलकर फंस गईं। बोला तो अच्छा किया, लेकिन उन्हें यह याद नहीं रहा कि किसी जमाने में वो कबीर सिंह जैसी फिल्म को सपोर्ट कर चुकी हैं, जहां नारी के साथ क्या नहीं होता आपने उस फिल्म में देखा। साथ ही आलिया को लोगों ने रणवीर के किए के लिए भी ट्रोल कर दिया। मैं आपको पहले बताता हूं कि क्या लिखती हैं आलिया भट्ट। आलिया भट्ट ने कोलकाता में जो डॉक्टर का रेप एंड मर्डर केस हुआ आरजी कर मेडिकल कॉलेज में, उस पर अपना दुख जताते हुए लिखा अपने इंस्टाग्राम पर, अनदर डे ऑफ रियलाइजेशन दैट वुमेन आर नॉट सेफ एनीवेयर, अनदर हॉरिफिक atrocity to remind us that it's been over a decade since the Nirbhaya tragedy, but still nothing much has changed. वो आगे लिखती हैं कि इंडिया के जितने डॉक्टर्स हैं उसमें 30% महिलाएं हैं, नर्सिंग स्टाफ जितना होता है उसमें 80% महिलाएं हैं, और लगातार उन पर अत्याचार हो रहे हैं। 2022 से 4% महिलाओं के साथ हुए अत्याचार अपराध इंक्रीज हुए हैं, और जिसमें से 20% से ज़्यादा तो रेप के हैं। साथ ही वो ये भी लिखती हैं कि लगभग 90 रेप रोज़ाना हमारे देश में होते हैं 2022 से। हम कैसे खुद को सेफ महसूस करें, हम कैसे काम पर जाएं निश्चिंत होकर। और इसने, ये जो हाल ही में घटना हुई है कोलकाता में, इसने हमें एक बार फिर से ये एहसास करा दिया है कि हम सेफ नहीं हैं। उसके बाद एक लंबा चौड़ा मैसेज है, इसमें वो लिखती हैं, माई रिक्वेस्ट टू द पार्स दैट वी फोकस ऑन द सेफ्टी ऑफ वुमेन, फोकस ऑन क्रिएटिंग सेफ स्पेसेस एंड इंक्रीज ऑल एवेन्यूज ऑफ प्रोटेक्शन। बेसिकली वो महिलाओं के अधिकार, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध के बारे में काफ़ी डिटेल एक मैसेज लिखती हैं इंस्टाग्राम पर। इस पर करीब 1.2 मिलियन से ज़्यादा लाइक्स आ चुके हैं, 5,000 से ज़्यादा कमेंट हैं, और इसे 42,000 से ज़्यादा बार शेयर किया गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आलिया को ट्रोल कर रहे हैं ये कहते हुए कि आप अपने पति को संभालिए, जो एनिमल जैसी फिल्म करते हैं जिसमें कितनी गंदी तरीके से वो पेश आते हैं महिलाओं के साथ। अगर वो इस तरह का सिनेमा करेंगे तो समाज में ये होगा ही। कुछ लोगों ने उन्हें ये कहकर भी ट्रोल किया है कि आपने एक ज़माने में कबीर सिंह जैसी फिल्म को सपोर्ट किया था। तो कुल मिलाकर जब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ किसी बड़े हादसे पर नहीं बोलते हैं तब तो ट्रोल होते ही हैं, लेकिन जब बोलते हैं तब भी ट्रोल होते हैं, ताकि लोग उन्हें यह एहसास दिला सकें कि आप जो पर्दे पर करते हैं या आपसे जुड़े हुए लोग जो पर्दे पर करते हैं उसकी वजह से ये सब समाज में हो रहा है। दोस्तों, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने आलिया के उस इंस्टाग्राम पोस्ट के नीचे कमेंट किया, लिखा अपने पति को संभालो, कैसी फिल्में करता है, कैसा सिनेमा करता है, तमाम तरह की बातें। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या पर्दे पर निभाया गया कोई किरदार लोगों के जीवन पर ऐसा असर डालता है कि वो असल ज़िंदगी में वैसे काम करने लगे? क्योंकि फिल्मों में खलनायक तो बहुत समय से आ रहे हैं, 1950s में भी आते थे, 40s में भी आते थे। लगातार हर फिल्म में कोई ना कोई विलन होता है, कोई ना कोई ख़राब काम दिखाया जाता है। तो क्या हम सोसाइटी में होने वाले हर अपराध के लिए फिल्मों को जिम्मेदार मानेंगे? अब ऐसे में आलिया भट्ट क्या करें? अगर वो चुप रहें तो लोग कहेंगे आप चुप हैं, आप बोली नहीं। लेकिन आलिया भट्ट जब बोलती हैं तो कहा जाता है कि आप बोल रही हैं तो फिर आपने फिल्म में ये क्यों किया, आपके पति ने ये क्यों किया। और एक एक्टर की जहाँ तक हम बात करें तो एक्टर के पास तो तरह तरह के रोल आते हैं, तरह तरह की कहानियाँ आती हैं। अगर समाज में होने वाले अपराध के लिए किसी एक्टर की किसी फिल्म को ऐसे जिम्मेदार बताया जाए तो फिर तो सिनेमा बंद हो जाएगा। क्योंकि सिनेमा बंद इसलिए हो जाएगा क्योंकि सिनेमा में सिर्फ हीरो का काम होगा, और हीरो करेगा क्या बिना खलनायक के, हीरो करेगा क्या बिना बुराई के। तो आपको क्या लगता है, ये जो रणबीर का किया भुगत रही हैं आलिया, इसके बारे में आपकी अपनी क्या राय है? और कल को हो सकता है किसी आने वाली फिल्म में आलिया कोई नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर दें तो लोग कहेंगे कि आपने नेगेटिव रोल किया इसलिए समाज में बुराई फैल गई। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी क्या राय रखते हैं? जल्दी से इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। और हाँ, बहुत सारे लोग स्टार्स के एंडोर्समेंट को भी समाज की बुराइयों से जोड़कर देखते हैं कि जैसे अगर वो गुटखा प्रमोट ना करें तो लोग गुटखा नहीं खाएंगे। एक हद तक उसको सही माना जा सकता है, क्योंकि वहाँ एक एक्टर के पास चॉइस होती है कि वो उस एंडोर्समेंट को लेता है या नहीं लेता है। जैसे शाहरुख ने लिया, जैसे अजय देवगन ने लिया, जैसे टाइगर श्रॉफ ने लिया। हालांकि टाइगर श्रॉफ अपने आप को फिटनेस फ्रीक बताते हैं, लेकिन वो गुटखे के ऐड में भी आते हैं। वहाँ तो चॉइस होती है। लेकिन अगर फिल्मों में निभाए गए किरदार को अगर कंपेयर किया जाने लगे
उनके समाज में हो रही आसपास की बुराइयों से, तो क्या आपको लगता है कोई भी एक्टर इससे बच पाएगा? क्योंकि कोई ना कोई एक्टर कभी ना कभी तो कोई बुरा इंसान का रोल प्ले करेगा ही, और जैसे ही वो प्ले करेगा लोग उसको कनेक्ट कर देंगे समाज में हुई बुराई के साथ। क्या सोचते हैं आप इस पर? खुलकर सोचिए, खुलकर लिखिए और हमें भी बताइए कि इसमें आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या हम हर बात के लिए किसी एक्टर को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं?